आज का हमारा टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। आप में से ज़्यादातर बच्चों को ये आती भी होगी और अगर आती है तो उसके रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि आपको आती है कि नहीं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इन मैथ्स वी हैव डिफरेंट नंबर्स एंड द नंबर्स आर different according to the nature, according to the size. So first of all, we'll be studying standard form. That what a standard form is. Standard form is something like a times 10 power n. किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना और उसको इस तरीके की स्टैंडर्ड तरीके में उसको रिप्रेजेंट करना इज व्हाट अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज। ठीक है जी। वी हैव मिलियन एंड बिलियंस ऑफ नंबर्स, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशन होती है, कैलकुलेटर की भी कुछ लिमिटेशन होती है कि मतलब वो जीरो जो है ना वो एग्जेम्प्ट करता है डेसिमल प्लेसेस। तो उन नंबर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? सो आपने बस सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि ए की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल हो सकती है 1 के। एक फैक्ट ये है। एंड द सेकंड फैक्ट इज दैट ए मस्ट बी लेस देन 10 और ए की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो ही केसेस हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जहाँ पे समझ ना आए माइक ऑन करके आप लोग पूछ भी सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो फिर मैं उसको उस तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन में बना रहा हूँ। राइट एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दो ही केसेस हैं वो याद रखें। केस वन सबसे पहला है जी, केस वन। Okay, so case one is if a number is less than, if a number is less than 1, अगर एक नंबर जो है वो लेस देन 1 है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? ठीक है जी। अगर if a number is less than 1, so a number would be something like 0.00000000. We have these kind of values in our calculations, experiments के दौरान भी हमारे पास इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। If a number is less than 1, so आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि आपने पेपर में भी लिख लेना है 10 पावर। If a number is less than 1, so power of 10 would be what? Would be नेगेटिव। इट वुड बी नेगेटिव। ठीक है जी। तो पावर में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा। ओके, नाउ आपको ऊपर मैं कह चुका हूं कि ए की वैल्यू जो है ये ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है 1 के, तो लेकिन जो ये सारे जीरोज हैं तो वो तो नॉन जीरो राइट हैंड साइड पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, आपने 10 जम्प्स दिए। So he came to this conclusion that 2.3 power 10 power negative 10 is the same thing. ये बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है और ये जो नीचे लिखा है, they are same things, but इसमें क्या हुआ कि जीरो को एलिमिनेट कर दिया गया है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल इसकी जगह पर यू कैन हैव 1000 जीरोस, आपके पास 1000 जीरोस हो सकते हैं। तो आपको इतने नंबर्स को बार बार लिखना, रिपीट करना, ये बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। मैं एक दूसरी एग्जांपल करूंगा और फिर एक एक बच्चे से पूछूंगा भी। फॉर एग्जांपल पहले इसको आप जरा सही तरीके से देख लें। फॉर एग्जांपल if the number is less than 1 and it is something like 1 2 3 okay, number is less than 1, so it means that it would be something like that power of 10 would be negative। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है तो ये इसकी पावर कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती, माइनस। ओके, अब नॉन जीरोस की तरफ जाना है आपने, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, वालेकुम अस्सलाम। 6 जंप्स आपने दिए, सो आप पहुंच गए 1.234 पे और आपके पास पावर आ गया 6। अभी नूर एंड हूर, बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये 7 जंप्स क्यों नहीं दिए, 12 की तरफ क्यों नहीं चले गए? तो अगर हम लोग एक जंप और देते तो ये वैल्यू 12 बन जाती, और ऊपर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ लिया है कि ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 होनी चाहिए। एग्री? दिस इज द रीजन। हूर एंड नूर, डू यू गेट दिस? Sir, I have a confusion.
ओके प्लीज। सर ये पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले जो जीरो है हमने उसको क्यों नहीं काउंट किया? ओके देखें, अब एक चीज याद रखें, जो जीरोस आप, ओके ओके नूर है, नूर थैंक यू बेटा। ये जो जीरो होता है ना, फॉर एग्जांपल आप वन के पीछे जितने भी जीरो लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका मेजरली काम जो है ना, वो जीरोस को और डेसिमल नंबर्स को रिड्यूस करना है, ताकि आप बार बार लिखते वक्त थको नहीं। करेक्ट? अब मैं एक दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, काइंडली जरा ट्राई कीजिए, आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर ऐसे जंप देना सी वाले जो बेटा है ऐसे। आप कॉपी पे लिखिए। मैं किसी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स के आप लोग इनको सर लिखें। हो गया। ओके जी, बरीगा। यस सर। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर फॉर सी? सी का आंसर क्या है? 2.6 multiply 10 raised to the power minus 3. ओके जी, 1 2 3 वेरी गुड, -3 जबरदस्त। ईसा, व्हाट इज द आंसर फॉर द पार्ट डी? सर पार्ट बी का है 1 2 3 4 5 2.36 मल्टीप्लाई 10 कितने 1 2 3 4 5 5 -5। ओके, हूर एंड नूर, do you guys agree that this is right? These two are right? जी बेटा। हूर? जी सर। ओके ओके, एंड नूर, क्या ये दोनों राइट हैं? क्या ये दोनों सही लिखे हैं हमने? ओके विशाल, योर टर्न। थर्ड वन, मेरा पार्ट ई। आंसर है 42 मल्टीप्लाई मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड टू पावर 2। देखिए 42 तो एक तो आ नहीं सकता, कैसे? देखिए जरा, 1 2 3 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द 4.2। पावर -3। ओके -3 कैसे सर? बेटा, 3 जम्स आपने दिए हैं, ठीक है? तो 3 जम्स दिए हैं तो वहां पे -3 आएगा। जी, कौन रह गया जी? दानियाल, ट्राई दिस वन। दानियाल, मुबीन, मुबीन बेटा, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस वन? जिसको आवाज आ रही है बेटा वो बता दे। सर आई थिंक सर इट मुझे आ नीड्स रही है, मैं बताऊं? बोले। सर इसका होगा 1.23 मल्टीप्लाई 10 1। 10 रेज़ टू द पावर व्हाट? -1। ये गलती सर है। द सेम। अगर सर आप बस वही, आपको पता है माइनस प्लस में मुझे थोड़ा मसला है। देखें, ये माइनस प्लस का मसला आपको ठीक करना पड़ेगा कैमरे से पहले, अदरवाइज आपको 2 2 3 3 नंबर के नंबर्स होंगे और आपको वहां पे जीरोस मिल रहे होंगे पेपर सर में, हो ठीक है? जाएगा सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस वर्कशीट दे दूंगा आप लोगों को, उसके ऊपर आप लोगों ने करनी है। सेकंड केस देखें जी, समझ आ गई बेटा? नूर एंड हूर, विशाल, बरीरा। यस सर। ओके, सेकंड केस। सर ये जो अच्छा सर मेरा वाला इसलिए गलत था बिकॉज मैंने 42 बोला था, तो हमने यस, इसको 4.2 करना मतलब पॉइंट लगाना है इसमें। लेस देन 10 होना चाहिए। देखें 42 जो है ना, ग्रेटर देन 10 था। आप देखें 2.6 2.36 4.2 1.23, ये 1 या 1 से बड़े भी हैं और 10 से छोटे भी हैं। सेकंड केस, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर एक नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, सो पावर विल बी पॉजिटिव। सो पावर विल बी पॉजिटिव। कि पावर क्या होगी? पावर होगी पॉजिटिव, ठीक है बेटा?
ओके, फॉर एग्जांपल नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिखा है कुछ, ठीक है जी। अभी इस नंबर को वी कैन सी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 1, एग्री और नॉट, यस और नो। सो पावर ऑफ 10 जो होगी वो पॉजिटिव होगी। जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो बेटा वो डेसिमल एंड पर होता है, द डेसिमल इज एट द एंड। सो लेट्स गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So it would be 1.0 multiplied by 10 power 9। आप ये भी लिख सकते हैं 1 multiplied by 10 power 9, राइट नूर? बेटा टर्न ऑन योर माइक। हूर, जी। अब एक और वैल्यू मैंने लिख दी है जी। सर इसका मैं कौन बोलता हूँ। बताएगा? सर मैं बोलूंगा। ओके जी, पहले ये बताएं कि नंबर 1 है कि छोटा है? जी इज दिस नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? सर, इट्स ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1। Okay, it is greater than 1, so it means that the power of 10 would be what, positive or negative? पॉजिटिव। Okay, it's positive. Okay, where is the decimal? सर इट्स राइट आफ्टर 3, The last zero. The last last 3 zero. The last 0। zero. Decimal यहाँ पर मौजूद है। So now we have to go back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर तो मैंने 11 यही जम्प्स बोलना दिए 3 हैं। के पहले। ओके, सो 2.36436। हम लोग जीरोस एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा। हम लोगों को नॉन जीरो नंबर्स लिखने पड़ते हैं इसमें, ठीक है? तो आप लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो मिशाल, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी दिस वन? मिशाल, Yes, sir, I'm telling you. ओके प्लीज। पहले ये बताएं कि क्या ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है? Yes, sir, ये तो 1 ही है। क्या ये 1 है? ना 0 1 से छोटा है। बेटा ये सर आपको ये 1 1 से से छोटा बड़ा नंबर है। नजर आ रहा है? 100,000, 1 लाख, इट्स 1 लाख। Oh yes, sir, I'm so sorry. पता नहीं, I'm so distracted, मुझे समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, काम डाउन, रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा पानी पीकर आ जाएं। नो प्रॉब्लम। फ्रस्ट्रेट हो गई होगी अगर सुबह से पढ़ रही हो तो। जी हूर, बेटा इज दिस नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? जी, ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। सो इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो मतलब कि डेसिमल इज राइट एट द एंड, सो पावर ऑफ 10 वुड बी पॉजिटिव। ओके, लेट्स गो, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 10 बन रहा है और ए की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। तो एक और, तो 1 2 3 4 5, हमने 5 जम्प्स दिए हैं, तो वी कैन राइट 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर पॉजिटिव 5। ओके मुबीन, कैन यू हियर मी? मुबीन, कैन यू हियर मी? ओके मिशाल, you want to try again? Yes, sir. Okay, please. Come on, please. Hurry up, make it quick. The power of 10 would be positive or negative? Positive. Okay, power of 10 जो है वो positive होगी because the number is greater than 1. Okay जी, then 1 2 3 4 5 6, so 6 jumps दिए हैं हमने, so it is 2.3642. So that's how we converted. सर हमेशा लाइक 10 से छोटा होना चाहिए नंबर। जी, अगर मैं एक जंप पहले देता तो ये 23.6 आता, गेट इट? सो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है? तो इसको मैं इसीलिए मैं 10 से छोटा किया है और 1 या 1 से बड़ा भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है? सर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का रूल कंडीशन यही है कि जो है तो हमेशा नंबर 10 से छोटा होना चाहिए, है ना? देखिए यहाँ आप जरा ये गौर करें कि ये जो नंबर आपके सामने मैंने लिखा है 2.3642 नजर आ रहा है? This number is greater than or equals to 1 or less than 10. At the same time, it is greater than 1 and less than 10. Agree or not? Yes.
Look at this. This number is equal to 1 and less than 10 at the same time. ऊपर देखें. Look at this number 2.36. It is less than 10. Okay. 1 या 10 से छोटा. Agree? आपको नजर आ रहा है सारे? तो ये आपको ये याद रखना है इस रूल को कि वैल्यू ऑफ a must be greater than or equals to 1 या तो लेस देन 10 होनी चाहिए. बस इससे ज्यादा आपका कुछ भी ना हो. ओके ओके सर तो मैं यही कह रही हूँ कि इसका रूल है कि मतलब ग्रेटर देन 1 और या लेस देन 10 होना चाहिए. यस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है. आपने देखा है ना हमने 1.0 लिखा हुआ है. यस यस. ठीक है ये चीज याद रखनी है. ओके अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है एग्जाम में सीआईज में मेजरली पेपर में अक्सर इस तरह होता है. क्वेश्चन नंबर 2 समथिंग लाइक दैट. राइट एज इंटीजर्स लिख रहे हैं. 5 नंबर में लिख देता हूं. 1.0 multiplied by 10 power 6 part B. 2.36 multiplied by 10 power minus 2 part C. 1.64 multiplied by 10 to the power minus 3 part D. 2.36 multiplied by 10 to the power 4 part E. 1.92 times 10 power minus 3. ओके जी. सो अब इस चीज को गौर करें. इसमें आपको नजर आ रहा है कि पावर इज पॉजिटिव. ओके तो यहाँ पे रूल में लिख देता हूं. इफ पावर इज पॉजिटिव गो राइट, आपने राइट जाना है. इफ पावर इज नेगेटिव गो लेफ्ट, आपने लेफ्ट जाना है पॉइंट को लेकर. ठीक है. सो लुक एट दिस क्वेश्चन. पहला पार्ट मैं खुद करता हूं, पहले 2 मैं खुद करूंगा फिर मैं किसी एक से पूछूंगा. 10 पावर 6 तो इसका मतलब है आप 1.0 लिखो और इस पॉइंट को 6 जम्प दे दें. 1 2 3 4 5 6 जितने स्पेसेस आपने क्रिएट किए हैं उतने जीरोस लगा. चलें जी ये नंबर पॉइंट आपका यहां पर आ गया. ये नंबर से लिखा गया. ठीक है जी. इफ अ नंबर इज लेस देन 1 तो -2 उसकी पावर होगी. माइनस पावर होती है. अगर पावर में माइनस लिखा है तो आपने पॉइंट को लेकर लेफ्ट जाना है. ठीक है. इफ द पावर इज नेगेटिव सो गो लेफ्ट. सो राइट 2.36. ओके पॉइंट को लेकर 2 जंप्स देने टुवर्ड्स लेफ्ट. सो 1 2. So it would be something like that 0.0236. Okay. For example, Mishal, look at the part C and tell me what would be the answer for 1.64 multiplied by 10 to the power negative 3. Okay sir, wait, let me do it. Okay, do it and then tell me. Okay, Barira, you do the part D. Ab part D karo. And Hoor, part E is yours. जो कर ले बता दे जी. Sir, if I'm not wrong, the answer is 0.164. देखें जी अब मैं आपके सामने कर रहा हूं तो भी पता चल जाएगा आपका राइट हुआ है कि रॉन्ग हुआ है. तो 1 2 3 तो ये आपका आंसर आ रहा था ये वाला. तो 0.00164 यही आ रहा है आंसर आपका. मेरे यही आंसर है, सिर्फ मैंने पॉइंट लगाया था. सर मैंने ई पार्ट कर लिया. ओके ई पार्ट मैंने हूर को दिया हुआ है जी. हूर अच्छा अच्छा. व्हाट इज आंसर फॉर पार्ट ई? Sir, I'm also done with it. ओके सो व्हाट इज आंसर ऑफ योर्स? Sir, answer is 23600. Okay, Hoor says that 0.00192. Isa, is this correct? Okay, Yes but sir, what you were indeed saying? is correct. 2.36 so 4 jumps देने हैं towards right. Barira, what is your answer? 23600. Okay जी. So let's check कि 4 jumps toward right थे. तो 1 2 3 4. Yeah, that's right. Very good. Well done. So I hope कि आप सब लोगों को समझ आ गई. किसी को समझ नहीं आई बेटा क्वेश्चन पूछ ले. अभी इसी पे स्टक रहता हूँ. नहीं तो मैं इंडेक्सेस और पावर रूल कराता हूँ जी. Obin, do you get this or not? ई में जो है तो फिर आपने पॉइंट क्यों लगाया? मैंने भी तो पॉइंट लगाया था लेकिन आपने कहा था गलत. बेटा ई पार्ट ई को देखें जरा. पार्ट ई में 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 लिखा हुआ है. मतलब नंबर जो है वो लेस देन 1 है. तो लेस देन 1 के लिए तो हमें पॉइंट लगाना ही पड़ता है. एग्री. और 3 जम्प्स देने थे तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है ये 1 के बाद था. तो 1 2 3 3 जम्प्स दे दिए. करें.
ज्यादा तो फिर पॉइंट नहीं लगाना होता। देखे ना, ये 2 3 6 00 के बाद क्या हमने पॉइंट लगाया है? नो। और अगर आप पॉइंट लगा भी दें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दिस। ओके। चलें जी, proceeding towards indices now. Indices is a chapter in maths and very important from exam point of view because the whole algebra it is based on indices. Okay, before proceeding to indices you should know that what a term is, right? कि एक term क्या होती है? Something like 4x square. Okay, this 4 is a constant. This 4 is a constant और बहुत सारी किताबें इसको क्या बोलती हैं जी? Constant के अलावा इसका और क्या नाम होता है? It is also called coefficient. ठीक है जी। This x is called the variable. इसको variable भी कहते हैं and also called base. इसको base भी बोलते हैं। Third one is this is power and it is also called exponent. ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आपने बस इसको एक दफा याद कर लेना है। So indices branch of maths, especially algebra branch, which branch deals with powers. ठीक है, जो कि पावर्स के साथ डील करेगी। तो वी डू हैव सम रूल्स, सो वी हैव टू बी फोकस। नूर एंड हूर बेटा आप लोग साथ साथ लेक्चर नोट करते होते हैं कि नहीं? ठीक है, वरना कल से मैं क्लास में मैंडेटरी कर दूंगा माइक ऑन करना। ब्रांच डील्स विद पावर्स। ओके, वो ब्रांच जो कि पावर के साथ डील करती है, वी हैव सम रूल्स। बेटा आप 10 मिनट्स मुझे दें, आपको बस ये आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, स्टेटमेंट लिखूंगा। स्टेटमेंट आप लोग एक दफा लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। Powers are added when bases are same and they are in। आप देखें मैंने ये लिखने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, मतलब दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट when this is in multiplication. It means that such that like a power n multiply with a power m, so the answer would be a power n plus m. Get it बेटा? जब बेस सेम हो तो आपने पावर को ऐड करना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो। कुछ केसेस एग्जांपल्स, पार्ट 1, a square into a6, answer would be what? a power 8. Yes or no? यस, कॉज ये बेसिस Yes, सेम, sir. और आपने कहा था कि जब बेसिस सेम होता है तो उसको फिर प्लस करना होता है। Very good. So it is 2x square multiply with 3x cube, so the answer would be what? सर ये नहीं हो सकता, बेसिस सेम नहीं है, मल्टीप्लाई होगा बेसिस सेम डायरेक्ट। नहीं है। आप देखें जी, 2 3s are 2 3s are 6x, 2 plus 3, so it yes, would be 6x 6x 5. 5. Get it? Part 3। बेटे मैं तमाम वो केसेस कर रहा हूँ जो पेपर में आते होते हैं। It would be something like that 2 cube into 2 power 5 into 2 power 3, so the answer would be what? 2 power 10. When the 10. bases are same, and there is multiplication, so we add the powers. Like let's suppose if this is the question that a minus b times a minus b, so what is the answer? Can you please tell me? Noor A or minus Hoor? B. तो a माइनस बी। No, it's a minus b whole square because it is 1, it is 1, 1 plus 1 is 2. Get it? Is this clear? Yes, sir. Is this clear बेटा? Yes, sir. जी हूर बेटा, क्लियर हो गया आपको? थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। 2x plus 3, 2x plus 3, 2x plus 3, so the answer is what? 2x plus 3 cube. 2x plus 3 whole cube बोले बेटा, ठीक है? It's a whole cube. Okay, sir. सब के ऊपर 1 पावर है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
सो दिस इज द फर्स्ट रूल। बेटा फर्स्ट रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लें, वरना मैं सेकंड क्वेश्चन रूल पे जा सकता हूं। जी एनीवन? चलो आई एज्यूम कि आपको क्लियर है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर ना हो तो बाद में सुनिएगा दोबारा। ओके जी, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, when bases are same, अगर bases same हो and there is अब फिर मैंने कलर चेंज कर दिया, मतलब कुछ खास लिखूंगा मैं अब, and there is division, so lower power is subtracted from upper one। बस ये याद रखें, रूल ऐसे याद करते हैं, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, बेस सेम है, राइट द बेस वंस, अपर माइनस लोअर। गेट इट? फॉर एग्जांपल 2 power 5 divided by 2 power 3, so the answer is what? 2 power 2 5 minus 3, so it would be 2 square, and 2 square is equals to 4। get it बेटा? 4 समझ आ गई? Yes, sir. And for example the part B is that x power m divided by x power n, so answer would be write the base ones, upper minus lower। get it? समझ आ गई बेटा? And you know that in maths what we do, we say that a minus b and a minus b, like that, and we have the habit that we can cancel this, yes or no? Sir, We एक have बात, the habit that, बेटा एक मिनट मुझे इंटरप्ट ना करें, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। मैथ्स में हमारे पास a माइनस बी ऊपर होता है, a माइनस बी नीचे होता है, तो हम उसको ऊपर नीचे कटिंग कर लेते हैं, yes or no? yes sir of course we have this habit, 4 ऊपर है, we have this habit कि हम लोग यही काम करते होते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि 4 डिवाइड बाय 4, तो हम कहते हैं दैट खत्म हो गया, yes or no? नहीं सर ये खत्म नहीं हुआ 1 by 1 आंसर है 1 आ गया ना, 1 आ गया, 1 हम कभी भी नहीं लिखते, get it? सर मैं लिखता हूँ हमेशा आपने मुझे टेक्निक सिखाई है ओके सो आपने इस चीज को जरा देखना है कि अपने इस रूल को जो है पेशेंटली से आराम से सही तरीके से इसको आपने यूज करना है, ताकि आप लोग किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो। कैम्ब्रिज में क्वेश्चन जो है ना वो कुछ इस किस्म से होता है, वो लिखा होता है एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स पावर 4, तो सबसे पहले आप इसको स्विच कर लो और आप इसको ऐसे लिख लो दैट एक्स 8 डिवाइड बाय एक्स पावर 4, तो आपने लिखना राइट द बेस वंस 8 माइनस 4 एंड द आंसर इज एक्स पावर 4। आपने क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। इज दिस क्लियर? जी बेटा मिशाल परीरा, इज दिस क्लियर? yes, sir. बेटा आगे क्वेश्चंस पे जाऊंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है? सर ये सी वाला प्लीज जरा समझा दें। बेटा सी पे क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर 8 डिवाइड बाय एक्स पावर 4 लिखा है ना, राइट? तो क्वेश्चन को समझने के लिए डिवाइड की जगह पर हम लोगों ने फ्रैक्शन लगा दिया है, गेट इट? तो अब हमें समझ आ गई कि भाई बेसिस सेम है तो अपर में से लोअर पावर माइनस कर देते हैं, तो 8 माइनस 4 डिवाइड 8 माइनस 4 किया तो 4 आ गया, गेट इट? ओके जी, रूल 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज दैट एनीथिंग with power 0 equals 1, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होगी तो वो आंसर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो फॉर एग्जांपल that a power 0 this is equals to 1, part B for example 2022 power 0, okay the answer is 1, part C for example x power 5 whole power 0, so the answer is what? 1। किसी भी चीज के ऊपर जब पावर 0 आ जाएगी तो वो हो जाएगा 1, get it? So Barira, can I ask you a question that this is the question, can you please tell me what is the answer? Sir, it would be 7 multiplied by 1 which is equal to 7. Very good, anything with power 0 is equals to 1, तो आपने x power 0 की जगह पे 1 लगाना है, so the answer would be 7, get it? Hoor, can you please tell me that what is the answer for this question?
It is usually the part of paper 1. हूर नूर बेटा आप लोग माइक अपना ऑन करा करें प्लीज. 4 plus 1. Very good. It is 4 plus 1 because 2 power 0 is 1. So 4 plus 1 is the answer is 5. अभी इस दफा गैमरेज के पेपर में क्वेश्चन आया था and it was like 6 power 2 plus 6 power 0. तो majority of the student 36 लिखते थे, वो wrong answer था क्योंकि 6 square is 36 plus 6 power 0 is 1. So the correct answer जो था वो 37 था. ठीक है बेटा, is this clear? आइंदा बेटा ये गलती जो है ना याद रखें कि पेपर में बहुत आराम से तामुल से आपने काम करना है. ये रूल आपने बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. एक नंबर 200 में से ये क्वेश्चन जरूर होता है एक नंबर के लिए. ओके जी, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4. डबल पावर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन. बस ये याद रखें कि डबल पावर जो होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, एडिशन में ना सवाल करा करें. लाइक लेट्स सपोज ऐसा हो दैट a पावर m पावर n, तो आपने m मल्टीप्लाई बाय n करना है. ये नहीं कि आप m प्लस n कर दो. तो फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज दैट x स्क्वायर होल क्यूब. सो द आंसर इज व्हाट? x6. वेरी गुड, x6. ओके ईसा, जी सर. for example y power 5 minus 2. So the answer is what? Sir, y power 5 minus 2 is equals to y power 3. No. पावर के ऊपर पावर ये मल्टीप्लाई होती है. Oh, sorry. सर मैं का ना तो करूँ इसलिए मेरा ध्यान नहीं है. Sorry. ठीक है, -10. My bad. पार्ट सी, x पावर 2 होल पावर 6. So the answer is what? x पावर 8? No. 12. x पावर 12. ठीक है बेटा जी. विशाल, Yes, sir. z क्यूब होल पावर 3. So the answer is what? z पावर 6? No. 3 3s are 9. So z power? Z power 9. Okay, Hoor and Noor, are these correct? And do you understand this? Yes, sir. Okay, thank you. आगे मैं इनको यूज करने वाला हूं तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन. ओके, so now we need to know that what is a radical form and what is index form. Radical and index form. अच्छा, इससे पहले जो है रेडिकल और इंडेक्स से पहले एक रूल रहता है, वो कर लेते हैं ताकि रूल्स हमारे खत्म हो जाएं. तो रूल हमारा हो गया था रूल नंबर 4. नाउ इट्स रूल नंबर 5. रूल नंबर 5. सर ये CIs के लिए हमने सारे रूल्स याद करने हैं, याद नहीं करते बेटा, मैथ्स याद नहीं करते, प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस करने हैं ना, ताकि हमें जी. पता चले कि कौन सा रूल है. जी, नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं नीचे ले जाकर रेसिप्रोकल करके. फॉर एग्जांपल a पावर -x, तो आप कैसे लिखेंगे मिसाल इसको? सर तो हम लिखेंगे कि 1 फिर डिवाइडेड बाय a और x, ऊपर उसका x. a पावर x बोलें. ओके, 2 पावर -3. हाउ कैन आई राइट दिस? तो 1 डिवाइडेड बाय 2 फिर ऊपर पावर 3 देंगे. वेरी गुड. और पार्ट सी जी, बरीरा. So it would be 1 divided by z minus 6 power. वेरी गुड, जबरदस्त. चलें जी, ये तो हो गया क्लियर. ओके, एक और जरा मैं करना चाहता हूं. लेट्स सी. मुबीन, कैन यू हियर मी और नॉट? ओके, सो जी, कौन बताएगा बेटा ये पार्ट डी? कौन बताएगा? 6 पावर -2 डिवाइड बाय 3 पावर -2. हूर
जी जी बोलें। सर इसको दूसरे वाले डिवाइड में 3 कर देंगे पहले, लाइक 6 minus 2 डिवाइड कर 9 3 minus 2 and then इसको 1 by 6 power 2 डिवाइड by 1 by 3 power 2 कर देंगे। ओके नूर बेटा इसका आंसर करो मुझे, शाबा, हरी अप, मेक इट क्विक। हूर, टू बाय वन। सो 2/1 आपने कैसे बोला? आप माइक ऑन करो, मुझे बात करो मुझसे, हरी अप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट Sir, I don't क्विक। know, just did it. ओके सो आप मुझे बताएं कि नहीं, कैलकुलेटर पे नहीं, दो नेगेटिव्स हैं, Sir, तो इन नेगेटिव्स को हम लोग कैसे? I जी जी divided. हम फिलहाल के लिए अपना क्या नाम है, जब भी आप क्वेश्चन पूछा करें माइक ऑन करा करें, तो आप उधर से अपना स्पीकर बंद कर दिया करें ताकि आपकी आवाज जो है डबलिंग ना करा करे, ठीक है। 6 पावर -2 डिवाइड बाय 3 पावर -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फ्लिप द क्वेश्चन। जब 3 - 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और 6 पावर -2 जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। गेट इट बेटा? ठीक है दिस? सर जब नीचे Yes आएगा or तो no? वो नेगेटिव में हो जाएगा, राइट? देखे ना, ऊपर माइनस में था, क्या आया था, प्लस में हो गया है। यहाँ पर 3 - 2 नेगेटिव में था, ऊपर गया तो प्लस में हो गया। गेट इट? यस So now सर। we know that 3 square is 9 and 6 square is 36. So 1 by 36, 9 by 36 is 1 by 4. Okay, not 2 by 1. Okay, Hoor, they get this? Yes, sir. बेटा रूल है। ओके जी, अब आ जाए जी रेडिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देयर इज वन थिंग दैट इज अ रेडिकल फॉर्म and this is radical form and this one is index form. And what is radical and what is index form? ठीक है, इंडेक्स में होता है, रेडिकल में होता है, पावर में लिखते हैं। सो बताएं जी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसकी इंडेक्स फॉर्म होगी a पावर 1/2। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज 1/2। गेट इट? जी बेटा ये सबको आता है जी, सबको? यस सर। Okay. What would be the value of cube root of z? G. What would be the value of cube root of z? Said 1 by 3. Very good. Z power 1/3. Very good. Well done. And for example, if the question is like that this is 4 and that's x. So what would be the power of x now? It would be x power 1/4. Very 1 good. by It 4, is sir. x power. It is x power 1/4. Okay. Now if the question is something like that, and it's a bit tricky now, but you have to memorize that and you have to follow the pattern. Okay. So what is the radical form of this now? x square X square 1/3 Whole cube, bro. Sir, cube. whole power of 1 1 by by 3. 3. And now we studied in indices that these two are in multiplication. So it will Yes. become x power 2 by 2 3. by 3. Okay. For example, if the number is in the radical form, index form, then we need to write that number in what? In the radical form. So what to do? जी Sir, अभी x हमें लिखिए, जी वो साइन डाल स्क्वायर रूट का। डाल दिया। ओके, सर बाहर 5 लिखिए, अंदर 6। रॉन्ग, बाहर 6 आएगा और अंदर 5। मैंने सर यही बोला, वो कंफ्यूज हो गए। गेट इट?
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, जरा समझ डालें जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट x पावर 3/2, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को करें थोड़ा सा फ्लिप, that x power 3/2 को we can write 1/2 multiply by 3, yes or no? Yes or Yes. no? So we have to write x cube और बाहर चला गया जी आपका ये 2। अगर आप 2 ना भी लिखो तो उसका मतलब स्क्वायर रूट ही है, सो ये बर्ड मिटा दिया मैंने। इज दिस क्लियर जी? हूर एंड नूर बेटा क्लियर हो गया आपको? क्योंकि आप दोनों की आवाज मुझे नहीं आ रही और मैं चैट ही देख रहा हूं आप लोगों की। Sir. ओके, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, मैं फौरन ही मैं आपको उसका आंसर करता हूं। सर ये जो लास्ट वाला आपने करवाया है, सिक्स्थ वाला, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। बेटा 6 वाला क्या करवाया है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उसका आंसर करें। मैं आपके सामने एक नंबर लिखा है z पावर 4/7, 4/7। आप मुझे बताएं कि मैं इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखूं। ओके, यहाँ पे 2 नंबर्स आते हैं, एक नंबर आता है यहाँ पर, एक नंबर आता है यहाँ पर। जी मैं बताएं यहाँ पे 2 बॉक्सेस में क्या नंबर लिखूं? सर तो अंदर 7 लिखेंगे, बाहर 4 लिखेंगे। नहीं, बाहर आपने 7 लिखना है, ये जो डिनोमिनेटर होगा ये आपने बाहर लिखना है और अंदर आपने लिखना है 4। गेट इट? ओके इज दिस क्लियर? ओके जी, आए आप जरा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी जी, हमेशा डिनोमिनेटर को हमेशा हम बाहर लिखते होते हैं, राइट? यस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन और जिसको जहां पे समझना पड़े पूछ लें। ये मैं जो जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे कैमरे स्टाइल क्वेश्चंस हैं। 2x² into 5x³ ओके, सो नाउ लुक एट दिस, दे इट्स अ बेसिक अलजेब्रा और इंडिसेस के बगैर आप अलजेब्रा नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो यू नो दिस दैट आपको नंबर पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 5 are 10, x base same, so you can add the power, so the answer would be 10x5. Okay, question number 2 would be something like that x power 5 multiply with x cube होल पावर 3। ओके जी, डबल काम मैंने कर दिया, 2 रूल इकट्ठे डाल दिए एक ही क्वेश्चन में, पहले अकेला रूल था अब 2 रूल इकट्ठे। ओके, सोल्यूशन होगा इसका कि ये हो जाएगा कि अंदर आप पहले इसको ऐड कर लो, ठीक है, x पावर 8 into 3। ओके, नाउ पावर के ऊपर पावर है, यू नो दिस कि ये ऐड नहीं होते, ये होंगे मल्टीप्लाई, तो 8 3s are 24, x पावर 24। ओके, क्वेश्चन 3, फॉर एग्जांपल that the question is 2x square y square divided by 4x minus 4 y minus 3. So Hoor, better look at the question. First of all, you know this that ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो 2 और 4 की हम कटिंग कर सकते हैं, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा, x square y square डिवाइड बाय x पावर -4 y पावर -3 और ये रह गया 2। एग्री? ओके, अब नंबर की कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है। ओके, नाउ वी नो दिस के डिवीजन हो रही है तो बेसिस आर सेम, तो अपर में से लोअर माइनस करें, y अपर पावर है 2 माइनस है रूल का, नीचे वाली ऑलरेडी -3 है, नीचे सिर्फ 2 रह चुका है आपके पास। डू यू गेट दिस और नॉट? यस और नो? जी समझ आ गई मेरा बेटा कि नहीं? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके जी, लाइन लगा दी। ओके, माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 4 is 6, x पावर 6, y माइनस माइनस is प्लस, 2 + 3 is 5 डिवाइड बाय 2। वी कैन सी दैट द क्वेश्चन इन बोथ द स्टेट्स, आप ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव पावर्स में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव पावर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है, इसको अब आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x³ y³ होल पावर -1। ओके जी, व्हाट विल हैपन नाउ? जी, both power will be distributed like that,
we have powers के ऊपर power, so it means that we have to multiply them, so it would be x power minus 3 and y power minus 3. Is this question finished, Mishal? No, sir. Yes, sir. Yes. So what will happen? No, it's not finished yet. G? सर ये माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है अभी। Yes, so अगर आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया तो आपको पेपर में इसके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो x क्यूब y क्यूब, बिकॉज इंडिसेस में हमारे पास रूल है कि हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो एक और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जरा मुझे बताते जाएं कि आप लोगों को आ रहे हैं कि नहीं। 5 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 5 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 पावर 0। ओके जी, अब बोर्ड मास जिसको आता है वो कर सकता है। पहले क्या होगा जी? सर पहले मल्टीप्लाई होगा। ओके जी, तो फिर इसको अंडरलाइन कर देते हैं जरा। Yes. तो इट वुड बी 2 पावर 7 प्लस 7 2 क्यूब power. प्लस 2 पावर 0। यस और नो? यस ओके जी, सो देन सर अभी प्लस। तो ये 2 पावर 7, जी 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 परीरा। सर 2 पावर 0 को हम 1 में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया जी 2 पावर 7 प्लस 2 क्यूब प्लस 1। अब क्या करें जी? मल्टीप्लाई सर ये गौर होगा यहाँ पे 2 गौर करिएगा जी। जी बेटा। सर 7 मल्टीप्लाई बाय 3। नो 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 नो, ओ सर हम दैट्स रॉन्ग। सर हम इन दोनों को मतलब 2 जो है तो सेम है, तो 2 लिख के फिर 7 प्लस 3 करेंगे आई गेस। देखे, मैं यही वेट कर रहा था कौन सा बच्चा ये गलती करेगा। सर ये तो नहीं है, इसमें प्लस बेटा का साइन है, मल्टीप्लाई का तो साइन नहीं है कि हम बेसिस सेम है वो कर बेसिस सेम है लेकिन दरमियान में प्लस है, आप इसकी पावर लें। ऐड वही नहीं ना, कर मल्टीप्लाई का सकते। साइन तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है। वी ओके, कैन नॉट ऐड तो द पावर्स। पावर, सो 2 पावर 7 आपने देखना क्या होता है। 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 2 power 5 is 32, 32 2 power 6 is 64, 4 and 2 power 7 is 128. 128 So it is 128 plus 28 2 cube is 8 plus 8 plus 1. 1 So 128 plus 8 is what? 136? plus 1 137 130. So the answer is 137. तो P1 के अंदर जो है ना, आपको विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन मिल सकता है। मैं GC वालों की बात कर रहा हूँ। Is this clear? यस सर। Any problem? Noor, is this clear बेटा? ओके जी, अभी जरा मैं डिफिकल्टीज लूंगा तो काइंडली आप मुझे बता दें। लेक्चर तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं जरा रिकॉर्ड करता हूँ ताकि ये वीडियो फिर अपलोड नहीं होती, फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी 40